Welcome to our YouTube channel. Now you are watching Dev and Manish. Today we are going to discuss about the topic Danger Zone in Relationship Part 2. आज का भी टॉपिक हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यदि दोनों में से किसी की भी फैमिली विध्वंसक स्वभाव की है तो क्या करना चाहिए? फैमिली बैकग्राउंड, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक फैमिली बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं। तो ये तो बैकग्राउंड मैटर हो गया, लेकिन डेंजर जोन के रिलेशनशिप में डेंजर जोन के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब आप कह रहे हैं कि यदि फैमिली विध्वंसक है तो उस कंडीशन में हम कैसे डील करें। देखिए, फैमिली विध्वंसक जैसे हम और आप एज ए गर्ल एज ए बॉय रिलेशनशिप में है। सपोज करो कि आपकी भी फैमिली विध्वंसक हो सकती है, मेरी भी फैमिली विध्वंसक हो सकती है, या ये भी कंडीशन बन सकता है कि इनकी फैमिली विध्वंसक हो, मेरी ना हो, या कंडीशन ये भी बन सकता है कि मेरी फैमिली विध्वंसक हो, इनकी ना हो। तीन कंडीशन बन सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में पता है क्या होगा, अगर दोनों की फैमिली विध्वंसक है तो ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं कि हमारे और आपकी दोनों की फैमिली टकरा जाए एक टाइम पे, या हमारी ही फैमिली हम दोनों को नुकसान पहुंचा दे, या मेरी फैमिली आपको या आपकी फैमिली हमको। ठीक है, तो कुछ भी कंडीशन बन सकता है मेरे भाई। ऐसे फैमिली का अगर बैकग्राउंड ऐसा है कि गोली मार देंगे या फिर मतलब डेंजर फैमिली, तो आप ऐसे रिलेशनशिप से हट जाओ, क्योंकि वो तो कंडीशन वही ना बनी कि मैं किसी भी कंडीशन में आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन सीरियसली पड़ा हुआ हूं, तो वहां आप पत्थर दिल पे रख के हट जाओ। और इस पे एक जरूरी पॉइंट मैं ये कहूंगा कि आपने रिलेशनशिप बनाने से पहले बैकग्राउंड तो नहीं देखा, बट क्या देखा, आपने ये देखा कि सामने वाला कैसा दिखता है। आपने फिजिकल ब्यूटी देखी होगी, आप फिजिकल ब्यूटी ही देखें, क्योंकि यही चल रहा है आज के टाइम में कि लोग मतलब मुझसे कोई कह दे या किसी से कोई कह दे कि यार वो तेरे को लाइक करती है, या वो कोई लड़की या कोई लड़का मेरे को 4 बार देख ले तो भैया प्यार हो गया। ठीक है, तो प्यार हो गया, वो भले ही देखने में कैसा हो। ठीक है, भले ही हम फिजिकल ब्यूटी देख रहे हैं, अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर गोबर भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। अब जब हम उसको नहीं देख रहे हैं तो उसकी फैमिली को घंटा देखेंगे, नहीं ना देखेंगे। तो ऐसा प्यार होगा तो बाद में कंडीशन क्या बनेगी तो भगवान बचाए। लेकिन अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं, ऐसे रिलेशनशिप में, तो आप भाग जाओ वहां से, आप हट जाओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हट जाओ। वरना यार आप मान लो उससे प्यार भी करते हो, ठीक है, मान क्या लो अगर प्यार करते हो, तो अगर आपकी वजह से या किसी भी वजह से उस सामने वाले को नुकसान होगा तो आप ही सबसे ज़्यादा दुखी होगे। तो ये बहुत पेनफुल मैटर होता है बहुत ही। तो आप हट जाओ, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे कॉस्ट मैटर करता है ना, बहुत सारे फैमिली वाले कॉस्ट को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो आपकी फैमिली वाले कॉस्ट के में जाएंगे नहीं, मतलब अदर कॉस्ट में शादी करेंगे नहीं, या आपको परमिशन देंगे नहीं, तो वहाँ से आप हट जाओ। अगर परमिशन देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं देंगे तो आप हट जाओ। ठीक, यदि आपका पार्टनर आपको टाइम और प्राइवेसी ये दोनों नहीं देता है तो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे रिलेशनशिप में टाइम भी नहीं देते लोग, प्राइवेसी भी नहीं देते लोग। कभी कभी प्राइवेसी देते हैं बट टाइम नहीं देते लोग। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे ऐसी स्थिति हो कि वो आपके लिए, अपने रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहा है, तो वहाँ आप उसको सपोर्ट करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो टाइम भी नहीं दे रहा है, ठीक है, प्राइवेसी भी नहीं दे रहा है, तो वो बहुत डेंजर जोन है। उसमें पता है आपको क्या होगा, आप उससे सीरियस हो, रिलेशनशिप में सीरियसली जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपको पेन होगा, दर्द होगा, और वो दर्द ऐसा होगा कि आपके काम पे भी इम्पैक्ट डालेगा कि यार मैं सामने वाले के लिए खड़ा था, मैं उसके लिए क्या क्या करना चाहता हूँ, वो मेरे को टाइम ही नहीं देता, मेरे को प्राइवेसी ही नहीं देता, यहाँ तक कि करता क्या है ये भी नहीं पता। तो आप देख लो वो करता क्या है। सही बात है कि वो करता क्या है, आपको ये भी देखना पड़ेगा, और आप उसको ये जानो कि मतलब अगर वो आपसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप की बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो ठीक है, आप सपोर्ट करो, बट ये देख लो कि कहीं ये आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी आज के समय में होता है।
बहुत लोग करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे अपने लिए बेटर कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है घंटा कुछ नहीं कर रहे हैं, कर कुछ और ही रहे हैं, किसी और के साथ हाँ। निकल जा रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको हटने के लिए मैं कहूँगा कि आप ऐसे, अगर आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, टाइम नहीं दे रहा है सामने वाला, तो आप ऐसे रिलेशनशिप से बिल्कुल हट जाइए। दुनिया के अच्छे इंसानों के साथ रहिए जो आपको टाइम दे। एक ही लाइफ है। हाँ, क्योंकि आपको मैं एंड बता रहा हूँ कि अगर वो आपको प्राइवेसी नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा, तो वो आपको साथ क्या देगा मरते दम तक का? एकदम नहीं देगा, एकदम देना ही नहीं है। और जब लास्ट में छोड़ के जाएगा तो आपको बहुत भयंकर वाला पेन होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए तो खड़े थे जाना थे पे रख के, आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन वो आपके लिए खड़ा ही नहीं हुआ, आपको कुछ किया ही नहीं, और लास्ट में आपको रिलेशनशिप में आपको मेंटली एफर्ट करना पड़ा, मेंटली आपको सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से। और लास्ट में क्या हुआ कि वो आपको छोड़ के चला गया किसी और के साथ, तो वो लास्ट कम भी मोमेंट आपका पेनफुल ही रहेगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन वहाँ कुछ नहीं भला। आप जिन रिलेशनशिप में भी जो है तकलीफ झेल रहे हो, और लास्ट में भी तकलीफ झेलोगे। आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक? यदि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की शादी किसी और के साथ होने वाली है, फिर भी लोग रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, राइट, मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, इनका कहने का सेंस ये है कि सामने वाले के घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, हाँ। या आगे हमको ये दिख रहा है कि उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। और ऐसे रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग सीरियसली पड़े होते हैं। पता है इसका सबसे बड़ा वजह क्या होता है? क्योंकि उस मोमेंट में जब वो फंसे हुए हैं, उनको पता है कि आगे क्या होगा, कि उसकी शादी हो जाएगी, मेरे को छोड़ के चली जाएगी, देख रहे हैं कि गड्ढा है, राइट, हम गिरेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पड़े हुए। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम में वो अकेली होती है या अकेला होता है। उस टाइम पे तो कुछ वैसा नहीं ना हो रहा है, तो थोड़ा सा ही, लेकिन मेंटली सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा होता है, ठीक। लेकिन मेरे भाई आगे क्या होगा आपको दिख रहा है ना? तो अगर ऐसा है तो आप हट जाओ अभी से ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ हट जाओ, क्योंकि आप अपने से हटोगे तो आपको प्राउड होगा कि आप अपने बेटरमेंट के लिए आप हट रहे हो, राइट। ऐसा नहीं कि दुनिया में आपको कोई मिलेगा नहीं, उससे बेटर कोई मिलेगा नहीं। बात इतनी सी कि आप यहाँ से उससे जुड़े हुए हो, यहाँ से भयंकर तरह से आप उससे जुड़े हुए हो, ठीक है। अब जब आपके सामने कोई इंसान उसको, या कोई लड़का है, अगर मान लो वो लड़की है तो कोई लड़के से शादी होगी उसकी, अगर वो लड़का है तो उसकी लड़की से शादी होगी। जब आपके सामने उसको कोई लेके जाएगा तो कितना पेन होगा, राइट। अगर आप सीरियस हो रिलेशनशिप में तब की बात कर, अगर आप पहले ही हट जाओगे, आपने कुछ देखा ही नहीं, आपने कुछ देखना ही नहीं है, तो क्या आपको तकलीफ होगी? आपको तो पता ही नहीं वो दुनिया के किस कोने में क्या कर रहा है। आपको परेशान आपका थॉट करेगा, और जो थॉट जो होता है वो रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आप हट जाओ, भाग जाओ आप उस रिलेशनशिप से, आपको उस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, ठीक है। ये रियल लाइफ है भाई, रियल लाइफ में यहाँ पे आपको ही सब कुछ करना है। मैं जो भी अपने पार्ट 1 डेंजर जोन इन रिलेशनशिप का जो पहला पार्ट आया था, और ये दूसरा पार्ट है, जो मेन थे, जो काफ़ी डेंजरस होते हैं, उस पे मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ये समझाया कि रिलेशनशिप में डेंजर जोन क्या होता है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आपके रिलेशनशिप से मैंने जो कंडीशन बताया वो पूरी तरह मैच नहीं करेगा। वो आप देख लो कि कितना % मैच कर रहा है। आप खुद इतने, मतलब आपके पास सेंस है कि आप चीज़ों को रिलेट करके देख सकते हो कि क्या डेंजर है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। बावजूद उसके मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट करके रखा हूँ जो मैं आपको सल्यूशन के तौर पे बता रहा हूँ। आप उसको अपनी मेमोरी में फिट कर लोगे ना तो लाइफ टाइम काम आएगा। जो पहला पॉइंट है, आप ये देख लो कि आपके लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आपका करियर या रिलेशनशिप। रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्यों मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप भी सोच रहे होगे कि ये कौन सी बात है यार, करियर ही सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना मेरे भाई, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो ना, अगर आप तुम करियर नहीं बनाओगे आज, तो कल को भूखे मरोगे ना, तो वो इंसान आपको एक रोटी देने भी नहीं आएगा। ये कड़वा है लेकिन ये एक सच है।
कोई आपकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, काम तो आप करना ही काम पड़ेगा। करते रहो। काम तो आपको करना ही पड़ेगा अपने बेटरमेंट के लिए। ठीक है। स्थिति महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आपको कर्म करते रहना होगा। चाहे किसी भी परिस्थिति में आपको कर्म से आप नहीं भाग सकते। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आप पूरा एनर्जी उठाकर अपने रिलेशनशिप में डाल रहे हो, आपको उस एनर्जी के बदले क्या मिलेगा लास्ट में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही एनर्जी आप अपने करियर में डालोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा वो आप जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट, किसी पे भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, अंधविश्वास, वरना आपको एक दिन वो साबित कर देगा कि आप अंधे हो। आप किसी के साथ रिलेशनशिप से एक बैग से नहीं हट सकते। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हट भी जाते हैं, वो मेंटल पावर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग नहीं हट पाते उनके लिए मेरा सोल्यूशन ये है कि वो धीरे धीरे हटें। जैसे वो धीरे धीरे उनसे जुड़े थे। मुझे कोई 10 किलोमीटर दौड़ने को कहते तो मैं एक बार में नहीं दौड़ पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं है। मैं मेहनत करूंगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसा करते करते एक टाइम पे मैं 10 किलोमीटर जरूर दौड़ लूंगा। लेकिन एक बैग से मैं आज चाहूँ तो ग्राउंड पे जाकर 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। उसी तरह हर जगह ये लॉ लागू करता है कि आप धीरे धीरे मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगा। उसी तरह रिलेशनशिप में आप जैसे धीरे धीरे करीब आए तो वैसे धीरे धीरे आपको दूर हटना ही होगा। एक कंडीशन ये बनती है कभी कभी कि रिलेशनशिप में आप होते हो, ठीक है, आप करियर के लिए वर्क कर रहे होते हो, ठीक है, उस दरमियान आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो आप दुखी मत होइए। या आप करियर के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, अभी शुरुआत हो, पहली कदम हो, दूसरी कदम हो, या आप लास्ट में भी हो, फिर भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, तो आप दुखी मत हो क्योंकि आप वॉरियर हो, आप योद्धा हो, आप लड़ रहे हो अपने करियर के लिए। क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से हमेशा नहीं होंगी, कंडीशन आपके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। आप जो चाहोगे कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हर एक चीज़ का समय होता है, एक समय पे ही चीज़ें होंगी। इस चीज़ को आप समझ लो। अगर आपको कोई कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाए, तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो आप उससे कह दो कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं कर्म का मालिक हूँ, ठीक है। चीज़ें फल मुझे क्या मिलेगी वो ऊपर वाला जाने, कब मिलेगी वो ऊपर वाला जाने। लेकिन आप अपने काम के लिए वफादार रहो, अपने करियर के लिए, ठीक है, तब आप आगे चल के बहुत सक्सेसफुल होगे। जिसको आपके साथ रहना है वो जरूर रहेगा, ठीक है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं, जाने वाले को आप रोक भी नहीं सकते, चाहे आप कितना भी हथकंडा अपना लो, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। आप मर जाओ, आप गंगा जी में कूद जाओ, ठीक है, आप उसको पता चलेगा तो बहुत 2 आंसू बहाएगा, फिर रात को खाना खाएगा, चद्दर तान के सो जाएगा। आपको कभी कभी ये लगता होगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो मेरे भैया एक बात जान जाओ कि सक्सेस जो है रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनके हाथ में सारे कब्जे होते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ भी हाथ रखते हैं उस चीज़ को वो अपना बना लेते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल होते हैं, वो जानते हैं। खास करके मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनको हर एक चीज़ का छूट होता है अपने घर से। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो आप रिलेशनशिप में किसी के हैं, आप उसके साथ रहना चाहते हो तो आप अपने घर पर बात कर लो, ठीक है। अगर आपके घर वाले सेंसिबल हैं आपके लिए तो आप उनसे बात कर सकते हो, जिससे आपको सोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हो सकता है आपके घर वाले राजी भी हो जाए, लेकिन घर वालों से बात करने से पहले आप पार्टनर से बात कर लो कि अगर मैं घर वालों से बात करूंगा तो तुम मेरे साथ मेरा सपोर्ट करोगे कि नहीं, अपनी तरफ से जितना हो सकता है। अगर वो नहीं करने को तैयार है तो आप घर पे बात मत करो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, आप उसको छोड़ दो। राइट, ये मैं आपको छोटा सा सोल्यूशन दे रहा हूँ जो सबके पे तो नहीं लागू हो सकता, क्योंकि सबके घर वाले सेंसिबल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे घर वाले सेंसिबल होते भी हैं। ये अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का कि मेरे भाई, जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, तब एग्जाम देते हो, पास होते हो, उसी तरह रिलेशनशिप वर्क करता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप के लिए भी आपको फाइट करनी पड़ेगी। आपको रिलेशनशिप को लास्ट तक लेके जाना है, आपको रिलेशनशिप अच्छा बनाना है अपना, मतलब आपको पार्टनर को ज़िंदगी में रखना है, तो आपको हर एक पॉइंट पे काम करना होगा। जैसे आप पढ़ाई में कोई मैथमेटिक्स में आपको कोई लेसन के को मतलब अच्छे से कंठस्थ करना है तो आपको हर एक फॉर्मूलाज, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। वैसे ही रिलेशनशिप वर्क करता है मेरे भाई, तो आपको रिलेशनशिप को देखना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप पे वर्क करोगे तभी रिलेशनशिप आगे जाके सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आप रिलेशनशिप में फेल्यूर हो जाओगे।
यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट हाँ। नहीं करना। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोगों को ये लगता है कि मैं उनके साथ मतलब पार्टनर के साथ अपने नहीं रह सकता ज़िंदगी भर, वो खुद पे खुद उसको लीव करके छोड़ के हाथ गोड़ जोड़ के हट जाएं उसकी ज़िंदगी से, ठीक है। उसकी ज़िंदगी को मत बर्बाद करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करें, क्योंकि खिलवाड़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग भी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं उन सबको ये वीडियो दिखाओ, इस वीडियो को शेयर करो यार, इस वीडियो को बढ़ाओ। न्यू जनरेशन को ऊपर उठाना है, देश को आगे बढ़ाना है। सिर्फ रिलेशनशिप और लव ही नहीं सब कुछ होता, आपका करियर, आपका देश, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।